ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा रसदानी वर्स नंबर 78। श्री राधा का क्वें कर दिया। श्री राधा दासी होने की अभिलाषा। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम् धर्माद्यर्थ चतुष्टयम् विजयतां किं तद् वृथा वार्तया सैकास्तेश्वर भक्ति योग पदवी वारोपिता मूर्धने या वृंदावन सिंह काचन घनाश्चर्य किशोरी मणि तत्कैंकर्यरसा मृतादिय परम चित्तेन मे रोचते। तत्कैंकर्यरसा मृतादिय परम चित्तेन मे रोचते। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चतुर्वर्ग का जय हो। ये चार पुरुषार्थ जो हैं इनका जय हो। इनकी व्यर्थ वार्ता से मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है। ऐकांतिक ऐश्वर्य भावमय भक्ति योग की पदवी वह भी मेरे सिर पर रहे। वृंदावन की सीमा में जो कोई एक घन हास्य स्वरूप किशोरी मणि विराजमान है। वृंदावन के सीमाना में जो किशोरी मणि है उनके कैंकर्य रसामृत के बिना
उनके दासे हुए बिना मुझे मेरे मन में कोई दूसरा चीज रुचिकर नहीं की। संसार का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यहाँ तक कि ऐश्वर्य भावमय भक्ति, उसे भी नमस्कार। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। चाहिए केवल वृंदावन की सीमाना में जो एक किशोरी युग है, उनके चरणों की दासी बनने की अभिलाषा है। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद साधक दशा में परम साध्य वस्तु के रूप में राधा किंकरी का अनुभव किया, तो उसमें वही कांतिक अनुरक्ति और अपना असाधारण साधन तत्व के प्रति निष्ठा प्रकाश कर रही है। पहले ही उन्होंने कहा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष विजयताम जययुक्तम, उनकी व्यर्थ बातों से मुझे कोई जरूरत नहीं है। वृथा उनकी बातों से कोई मतलब नहीं। जीवों को जो प्रयोजन होता है, जरूरत, अर्थ है, काम वस्तु, जो लोग उसे पुरुषार्थ समझते हैं, इस विश्व में सभी अपने अपने रुचि के अनुसार चलने वाले भिन्न भिन्न रुचि के लोग देखे जाते हैं और उनकी बहुत सारी कामनाएं होती हैं। किंतु शास्त्र और महाजनों ने एक सार्वजनिक रूप में एक काम वस्तु को उल्लेख किया है जो सबके रुचिकर हो, एक सूत्र में गुथा हुआ है। सबके रुचिकर काम वस्तु क्या है? सुख या आनंद। सभी को सुख चाहिए या आनंद चाहिए। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि सुखम में भूयात दुखम माभूत। एखाने मोबाइल একটা ছিল না, এখানে একটা দিয়েছিল না কালকে, হতে হবে আর সামনে দিয়ে साउंड जावे। सुखम में प्रिया, मुझे सुख मिले, दुख नहीं हो, ये सबकी अभिलाषा है, सभी चाहते हैं। परंतु सुख या आनंद के विषय में सबकी धारणा एक समान नहीं होती। इसलिए दार्शनिक पहले भिन्न भिन्न रुचि वाले व्यक्ति को काम और सुख को 4 पर्याय में विभाग किया। दार्शनिकों ने कहा कि सुख 4 प्रकार का हो, 1 प्रकार का नहीं, इसलिए अलग अलग पर्याय किया है। धर्म, अर्थ, काम,
और मुक्ति, इन चारों को चार पुरुषार्थ कहा जाता है। खुदाई गलत चिंता करते तो विरक्ति लगे। उषा उषा গরু কে ডাকছে? খাবে দেবি তো। मायाबद्ध जी शरीर सुख, इंद्रिय सुख को ही यथार्थ सुख मानता है। कोई कोई स्थूल इंद्रियों के भोग विलास इसे सुख को ही सुख मानते हैं। परंतु देह इंद्रियों का सुख उनके जो अवलंबित उपाय, नीति, समाज आदि से देखा जाता है कि यह समर्थन योग्य है या नहीं, तो उसमें भी कोई ध्यान नहीं देते। पशु की भांति केवल विषय सुख भोग में अभ्यस्त है। तो इसलिए ऐसे पुरुषार्थ का नाम काम कहा गया है। कोई कोई स्थूल इंद्रियों का भोग चाहता तो है, परंतु थोड़ा विचार करके चाहता है, सोचता है, विचार भी करता है। समाज और नीति और शरीर को सही बजाय रख करके विषय सुख की कामना करता है, अर्थ का प्रयोजन है। अतः उस पुरुषार्थ का नाम अर्थ है। कोई कोई वैश्विक सुख को एवं परलोक के सुख, स्वर्ग आदि सुख की अभिलाषा करता है। इसलिए स्वधर्म अनुष्ठान अर्थात दान, दया, यज्ञ, याग, वर्णाश्रम धर्म का अनुष्ठान, ऐसे अनुष्ठान जो करता है, ऐसे उनको इस पुरुषार्थ का नाम है धर्म। जो दान करते हैं, दया करते हैं, याग यज्ञ करते हैं, वर्णाश्रम धर्म का अनुष्ठान करते हैं, इसको कहा जाता है धर्म। कोई अनित्य सुख की इच्छा को छोड़कर ज्ञान आदि साधना के द्वारा मायाबंधन से मुक्त होकर मुक्ति सुख पाने के लिए प्रयास करते हैं। इस पुरुषार्थ का नाम है मोक्ष। यथार्थ जीव नित्य कृष्ण दास है। भगवान के चरण कमल को भूलकर स्वतंत्र रूप से भोग की अभिलाषा के कारण ये संसार संबंध आया है। ये संसार की बीमारी आई। भगवान का सन्मुख या भगवान के चरण कमल सेवा के द्वारा संसार बीमारी का नाश होता है और उनका अभिलाषी जो आनंद प्राप्ति वो भी मिलता है।
भगवान के चरण कमल का गंध मात्र जिनके अंतरात्मा में कुछ अनुभव हुआ है, तो उनके लिए ये चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष अति तुच्छ हो जाता है। कृष्ण पाद पद्म गंध जय जन पाए, ब्रह्म लोग आदि सुख तारे नहीं भाई। कृष्ण के चरण कमल का जो गंध जिसे मिलता है, ब्रह्म लोग आदि सुख उनको अच्छा नहीं लगता अनुभव, तो मुझे उसे चाहिए नहीं। रिता से ते ब्रज विजयिता, सत्य धर्म समाधि, ब्रह्मानंद गुरुरपि चमत्कार यत्तेव तावत्, यावत् प्रेम्णं मधुरे पुवसिकार, सिद्धौषधिना गन्धो अप्यन्तकरण शरणी पंथताम न प्रजाति। वो किसी पर बना चुपचाप बैठो। ओ फूले गंदे हंसे। आई देखी। श्री कृष्ण के वशीकरण विषय में सिद्ध स्वरूप प्रेम का लेस मात्र तक जब तक हृदय कर अंतःकरण के पथिक नहीं होता है, कृष्ण को वशीकरण करने की सिद्ध औषधि प्रेम है। अतः प्रेम का लेस मात्र गंध तक जब तक हृदय में नहीं आता, तब तक यह समृद्धिशालिनी अनिमादि सिद्धि समूह की उत्कृष्टता कि इन सिद्धियों की उत्कृष्टता सत्य धर्म युक्त समाधि, निर्विशेष ब्रह्मानुभव, तो यही सब चमत्कारिता दिखाने में समर्थ होता है। हृदय में बिंदु मात्र भी भगवान के प्रति अनुरक्ति होती है, तो ये चारों पुरुषार्थ तृण के समान प्रतीत होता है। इसलिए पुरुषार्थ चतुष्टय में यथार्थता पुरुषार्थता नहीं रहने पर भी पंचम पुरुषार्थ प्रेम के अधिकारी भेद से पुरुषार्थता आरोपित हुआ है। परंतु सब में प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो क्या है? जितने प्रकार प्रेम है उनमें से प्रेम की पराकाष्ठा जो है राधा किंकरी। ऐसे ही राधा किंकरी माय प्रेम का आस्वादन श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती पाद को हुआ है।
इसलिए उन्होंने कहा ये पुरुषार्थ चतुष्टय इनकी वार्ता अत्यंत व्यर्थ है, बेकार है। आन कथा आन व्यथा नाही जन जाऊं तथा तुम्हार चरण स्मृति साजी अविरत अविकल तुआ गुणे कल कल अविरत अविकल तुआ गुणे कल कल गाँव जन सतेर समाज आन कथा आन व्यथा। दूसरी बातें ये पीड़ादायी है, वहां जाने का कभी मन नहीं होता है, न मेरा मन बनता है। तुम्हारा स्मृति सदा बनी रहे, अविरत अविकल दिन रात तुम्हारे गुणों का वर्णन करते हुए साधु समाज में बैठे रहो, यही चाहिए। मालूम फिर कहा है श्रीकांतेश्वर भक्ति योग पदवी तारो पिता मूर्धनी कि एकांते ईश्वर भक्ति मेरे सिर पड़ रहे हैं। यहाँ ईश्वर भक्ति शब्द से ऐश्वर्य ज्ञान युक्त वैदिक भक्ति, अतएव भक्तों के ऐश्वर्य जनित आदर संभ्रम हमारे हृदय को संकुचित बना देता है। ऐश्वर्य जनित संभ्रम ज्ञान जहाँ जितना अधिक होता है वहाँ प्रेम का उल्लास भी कम होता है। प्रेम का सहज अर्थ क्या है? प्यार, भालोबासा, उसको प्रेम कहा जाता है। जो कोई व्यक्ति हृदय में भालोबासा, एक दूसरों को प्यार करने की प्रवृत्ति जो हृदय में रखता है, तो संभ्रम संकोच आने पर ही वो टूटता है। इसलिए जहाँ पर संभ्रम ज्ञान का प्राबल्य है वहाँ दास रस की बात तो दूर, सख वात्सल्य मधुर रस का भी पूर्ण विकास नहीं होता है। जैसे गीता में अर्जुन ने भगवान को भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया। विश्वरूप दिखाने पश्चात संभ्रम के कारण अर्जुन कृष्ण को सखा कहकर संबोधन नहीं कर पा रहे, वरन कांपते हुए हृदय में श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे कि हे प्रभु, सखेति मत्ता प्रसवम यदुक्तम, मैंने सखा मानकर तुम्हारे साथ हास परिहास किया। हे कृष्ण, हे जादव, हे माधव, हे सखा, कितने कितने बातें कही है। ये मेरे लिए प्रमाद हुआ है।
अथवा प्रणय के साथ जो कुछ भी कहा है वह क्षमा करते हैं। ये अप्रमेय आपके भी स्वरूप के इस विषय को न जानकर तुम्हें साधारण सखा मान करके प्रमादवश कृष्ण यादव सखा इत्यादि संबोधन करके मैंने जो अपराध किया है, आहार में, भोजन में, विहार में, शयन में, बैठने में, अकेले में, सबके सामने हंस परिहास के साथ तुम्हारा कितना अनादर किया। हे अच्युत, उसके लिए मैं तुम्हारे निकट क्षमा चाहता हूँ। इस प्रकार वात्सल्य रस के भक्त वसुदेव जी ने संभ्रम ज्ञान हो जाने के पश्चात कृष्ण बलराम का प्रणाम ग्रहण करने में समर्थ नहीं। अभी तो कृष्ण बलराम की वंदना करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। युवाम न सुतोष साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर, आप दोनों हमारे पुत्र नहीं हो कि आप तो साक्षात प्रधान पुरुष, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ प्रधान पुरुष है। पृथ्वी के भार उतारने के लिए आपका अवतार हुआ है। ऐसे ही मधुर रस में रुक्मिणी देवी ने संभ्रमवश कृष्ण के परिहास वाणी को सत्य मान करके डर के कारण मूर्छित होकर जमीन में गिर पड़े। माधुर्यमय ब्रज प्रेम में भक्त भगवान एक दूसरों को प्रगाढ़ रूप से एक दूसरों को एम्ब्रेस करते हैं, पकड़ लेते हैं। वहाँ छोटा बड़ा कोई भाव नहीं रहता है, ऊंचा नीचा कोई भेदभाव नहीं रहता है। जितने भी व्यवधान है, प्रेम उस सभी व्यवधान को मिटा देते हैं। इसलिए भगवान एवं आश्रय आलम्बन भक्त दोनों को एक सांचे में डाल देते हैं, एक समान बन जाते हैं। जो भगवान वही चाहते हैं। माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन।